हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ यहां पे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर दें। मैं जब भी न्यू वीडियो डालूंगी तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहले तो दिल से थैंक यू सो मच आप सबका कि आप सब ने मेरी पिछली वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत अच्छे कॉमेंट्स आपने करे। देखिए, जब हम किसी की खुशी में खुश होते हैं ना, तो वही चीज़ें हमें कहीं ना कहीं इंसान बनाती है। और किसी की खुशी में खुश होना और किसी की दुखी में दुख होना, ये इंसान का एक नेचर होता है और इस नेचर को हमें अपने अंदर से कभी भी किसी भी हाल में नहीं बदलना चाहिए। अब आप सबके इंतज़ार की घड़ियां भी ख़त्म हो गई और मेरे भी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई। वैसे तो जो नेहा आशीष के फियांसे हैं, उनका फ़ोटो हमने देख लिया था, लेकिन उसके बाद मैं अपनी साइड से इस चीज़ का ही वेट कर रही थी कि एक बार नेहा खुद इस चीज़ को ऑफिशियली डाल दे। उसके बाद एक तरीके से हम भी इस चीज़ के लिए फ्री हो जाएं और उसके बाद हम भी उनकी फ़ोटो अपने चैनल पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी ये संतुष्टि हो जाएगी कि नेहा ने ऑफिशियली उनका अनाउंसमेंट कर दिया। सो जस्ट अभी कुछ देर पहले ही मैंने नेहा का व्लॉग देखा, जिसे देख के बहुत बहुत खुशी हुई कि फाइनली नेहा ने छुपन छुपाई का गेम नहीं खेला और धड़ाल्ले से एक ही डंके की चोट में अपने फियांसे का फेस रिवील कर दिया। क्योंकि कुछ लोगों को ये चीज़ें लग रही थी कि पता नहीं नेहा अभी फेस रिवील करने में कंफर्टेबल होगी या नहीं होगी, फेस दिखाना चाहेगी या नहीं दिखाना चाहेगी। सो नेहा ने एक ही झटके में उन तमाम लोगों की कन्फ्यूज़न दूर कर दी कि भैया अब ऑफिशियली इंगेज्ड हो गए हैं, कमिटेड हो गए हैं, तो अब फ़ोटो दिखाने में या वीडियो दिखाने में या फेस रिवील करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना कि आपको सुमित महल कैसे लगे। नाम भी नेहा ने ऑफिशियली अपने व्लॉग में बता दिया है कि उनका नाम सुमित महल है और उनकी ये फर्स्ट शादी है। और इसी रीज़न की वजह से जो नेहा है, उन्होंने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया। नेहा की फैमिली ने बहुत ज़्यादा उन लोगों को अप्रिशिएट किया कि पहली शादी होने के बावजूद उन्होंने जिस तरीके से ताशी और नेहा और पूरी फैमिली ने एक्सेप्ट किया उनको, ये उनके लिए वाकई में तारीफ़ के काबिल ये चीज़ है। और हम आगे के लिए भी यही प्रे करते हैं। किसी ने एक बहुत प्यारा कमेंट सेक्शन में किया हुआ था, जिसे पढ़ने के बाद मेरे को बहुत अजीब सा इमोशनल फील हुआ। उन्होंने पता क्या लिखा हुआ था? उन्होंने लिखा था कि एक रोटी कम नेहा को खाने में दे देना, लेकिन ताशी को प्यार करने में कोई भी कमी मत करना। है ना, कितना टची कमेंट। ही कमेंट मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और एक्चुअल में ये बात सही है कि इतने टाइम से शादी के रिश्ते में ना बंध पाने का रीज़न कहीं ना कहीं नेहा को यही था कि मेरी जो बच्ची है, ऐसा ना हो कि ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के चक्कर में मैं अपनी बच्ची के साथ कुछ गलत कर बैठूं। क्योंकि मासूम बच्चा है और जो चाइल्डहुड उसका इस वक्त पे चल रहा है ना, ये चाइल्डहुड की मेमोरीज़ ना बच्चों की ज़िंदगी में ताउम्र रहती है। और यही कुछ टाइम पीरियड होता है, कुछ साल होते हैं जहाँ पे आप बच्चों को बेस्ट से बेस्ट मेमोरीज़ देने की कोशिश करो, क्योंकि यही मेमोरीज़ बाकी समय पे आगे चल के उसके काम आएगी, उसके डेवलपमेंट में काम आएगी। तो जिस तरीके से नेहा ने सुमित और ताशी की बॉन्डिंग बताई, वो बॉन्डिंग सुन के रिलैक्स हुआ और अच्छा लगा कि चलिए, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि किसी भी रिलेशनशिप में जुड़ने से पहले उस रिश्ते में बंधे हुए हर एक इंसान को हमें दिल से अपनाना चाहिए। और सुमित ने वो सब चीज़ें अपना के ऑलरेडी सुमित ने और उनकी फैमिली ने अपने आप को अच्छा प्रूव कर दिया है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान है और एक बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं, जिस फैमिली ने इतने प्यार से, इतने हम्बल और इतने स्वीट तरीके से नेहा और ताशी को एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे इस बात का अगर हम साइड रखें तो आप लोगों को नेहा के इस फंक्शन में कोई भी गेस्ट के तौर पे उनके कोई भी फ्रेंड, कोई भी अदर क्रिएटर नज़र नहीं आया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी जब इनकी भाभी की गोद भराई की भी रस्म थी, उस वक्त पे भी इन्होंने क्रिएटर्स को वहाँ पे नहीं बुलाया था। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे नीतू थी और आज भी सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे नीतू ही थी, क्योंकि नीतू उनकी
क्रिएटर कम और उनकी फ्रेंड ज़्यादा है। फ्रेंड क्या, मैं बोलूँगी बहन की तरह ही है, और वो मुझे बहुत पर्सनली मुझे वो बहुत पसंद है। जो नीतू है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। मतलब इतना चुलबुला उनका नेचर, इतनी डाउन टू अर्थ है। उन्होंने कभी ऐसा रियलाइज़ ही नहीं करवाया कि वो उस फैमिली से अलग है। सुख दुख हर जगह पे वो बंदी खड़ी रहती है, तो मुझे दिल से वो बहुत अच्छी लगती हैं। अब यहाँ पे आपने आज सचिन जी का भी वीडियो देखा होगा कि सचिन जी पिछले 2 दिन से अपने घर से बाहर थे। इससे पहले वो अंबाला थे। अंबाला के बाद उन्होंने ही बताया कि वो भोपाल भी थे। भोपाल के बाद वो ट्रैवल करते करते अपने घर पहुंच गए, और घर पहुंचने के बाद वो जैसे ही अपने घर के दहलीज पे पहुंचते हैं और अपनी मम्मी के गले लग के रोने लगते हैं। मैंने भी आज से पहले कभी भी सचिन को रोते हुए नहीं देखा। हो सकता हो कि मैंने कोई व्लॉग मिस किया हो, लेकिन जितने व्लॉग्स अभी तक मैंने देखे हैं, मैंने उन्हें किसी भी कंडीशन में कभी भी रोते हुए नहीं देखा। तो वो अपनी मम्मी के गले लग के जिस तरीके से रो रहे थे, उसके बाद उनकी मम्मी जिस तरीके से उनको सहला रही थी, और सहलाते सहलाते उनकी मम्मी भी रोने लगी। अब उनके रोने को देख के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें अज्यूम करने लगे, क्योंकि बीते दिनों जब वो घर पे नहीं थे उस वक्त पे उनके घर में भी थोड़ा सा माहौल ऐसा ही था। उनकी मम्मी, उनके भाई जो रंजना है, उन सब के बीच में भी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो एक एज्यूम ये भी पब्लिक कर रही है कि हो सकता है कि इस वजह से सचिन रो रहे हो, लेकिन इस वजह से रोने का मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि कंट्रोवर्सी और फैमिली कंट्रोवर्सी ऐसा नहीं है कि पहली बार सचिन के घर पे हुई हो। अक्सर इनके यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है, सास बहू की, बेटे माँ की, ये चलती रहती है। एक तरीके से ये इनकी नॉर्मल ज़िंदगी का रूटीन है। हर घर में 4 बर्तन होते हैं तो वो बजते भी हैं, वो खड़कते भी हैं, लेकिन कभी इससे पहले सचिन इमोशनल नहीं हुए। उसके बाद जिस दबी आवाज़ में मनीषा ये बात बता रही थी, उन्होंने, अगर आपने गौर किया होगा तो अपने व्लॉग में ये भी बताया था कि कल रात से इन्होंने कुछ खाना भी नहीं खाया, पानी तक भी नहीं पिया। खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, और उसके बाद अपनी दहलीज पे पहुंचते ही रो देना, ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में नहीं आई कि ऐसा क्या हुआ सचिन के साथ कि सचिन को घर आते ही रोना पड़ा। उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि नेहा के सबसे करीब सचिन थे और सचिन के सबसे करीब नेहा थे, अगर हम क्रिएटर्स के बीच में बात करें, क्योंकि उन दोनों का जो रिश्ता था वो भाई बहन का रिश्ता था। और भाई बहन का रिश्ता आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं होता, बहुत प्योर और बहुत अच्छा रिश्ता होता है, जिस रिश्ते के ऊपर कुछ दिन पहले लांछन लगाने की भी कोशिश करी गई, लेकिन किसी के भी बोलने से कोई भी रिश्ता कभी भी गंदा नहीं होता जब तक गंदगी हमारे खुद के दिल और मन में ना हो। तो इन दोनों का रिश्ता भाई बहन वाला था, और डंके की चोट पे ये बात सचिन की सारी फैमिली बोलती थी कि वो पूरा हक रखनी है हमारे ऊपर, पूरा का पूरा हक है उनका हमें डांटने का, हमें बोलने का। मतलब उन्होंने भी बहन का दर्जा दिया था, बड़ी बहन का दर्जा, और उस दर्जे से उन्होंने मनीषा को भी उस समय पे देखो कितने हक से डांटा था। तो इतना हक देने के बाद आज उनकी ज़िंदगी का इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे था, और उस इम्पॉर्टेंट डे में अभी तक जितने भी व्लॉग आए हैं उस व्लॉग में हमें सचिन देखने को नहीं मिले। अभी तक जितने व्लॉग आए हैं, हो सकता है कि अभी नेहा की एंट्री बाकी है, हो सकता है कि हमें नेहा की एंट्री में वो देखने को मिले, लेकिन मैं अभी तक फ़िलहाल तक के व्लॉग की बात कर रही हूँ, तो फ़िलहाल तक वो किसी भी व्लॉग में नज़र नहीं। अब उनके इस इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से ऑडियंस एक तरीके से मिसगाइड हो रही है, और ऑडियंस को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्योंकि इनको शायद इनविटेशन नहीं मिला या इनको बुलाया नहीं गया, और इस वजह से जो सचिन है उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। बट अगर ऐसी कुछ भी बात है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि बात क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस समय पे ये सोचना चाहिए कि नेहा की ज़िंदगी का ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लस बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टाइम है। एक लड़की की शादी, जिन सर्कमस्टांसेस में नेहा की ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को अगर आप एक बार फील करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो रिश्तेदारी होती है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव माहौल और टाइम होता है। क्योंकि जिस फैमिली में नेहा की शादी हो रही है वो फैमिली ना तो कोई व्लॉगर है, ना ही कोई कंटेंट क्रिएटर है, वो एक सिंपल साधारण फैमिली है। क्योंकि कंटेंट क्रिएटर नेहा है
तो नेहा को उनकी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें किसी भी तरीके से ऑकवर्ड ना लगे। ये भी मानती हूँ मैं कि ये भी एक ऑप्शन होता है कि आप किसी को भी व्लॉग करने से मना कर दो, लेकिन उसके बाद फिर भी लिमिटेड लोगों के बीच में उनका जो फंक्शन था वो हुआ। अगर यहाँ पे नेहा सचिन को बुलाती तो फिर नेहा को और लोगों को भी बुलाना पड़ता, क्योंकि सचिन के साथ साथ नेहा के और लोगों के साथ भी अच्छे कनेक्शन है और अच्छा बॉन्ड है। यहाँ पे अगर एक को बुलाओ एक को ना बुलाओ तो ये दूसरे के साथ पार्शलिटी हो जाती है, आप समझ रहे हो। और क्योंकि उन्होंने एक तरीके से ये विद इन द फैमिली फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और रोका हो रहा है यार, अभी तो रिश्तेदारी की पहली सीढ़ी पे ही पहुंचे हैं और उस टाइम पे हर कोई चाहता है कि जो फंक्शन है, जो हमारा कार्य है, वो सकुशल अच्छे से पूरा हो जाए बिना किसी भी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे अगर उन्होंने नहीं भी बुलाया तो मुझे लगता है कि आप लोगों को या हमको इस चीज़ के लिए उन्हें जज नहीं करना चाहिए। अभी तो पूरी शादी बाकी है, अभी तो सिर्फ रिश्तेदारी का एक पड़ाव, एक स्टेप आगे बढ़े हैं वो, तो उन्हें इस समय पे इस मूवमेंट को एंजॉय करने देना चाहिए। इस तरीके से जज नहीं करना चाहिए कि आपने उसको नहीं बुलाया या आपने उसको नहीं बुलाया। नहीं बुलाया तो भी इट्स ओके और बुलाया तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सचिन क्यों रोए, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि किस वजह से सचिन रोए। अब सचिन के रोने के रीज़न अगर आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो आप वो कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग समझ में नहीं आया कि वो खुशी के आंसू थे, वो बुरा लगने वाले आंसू थे, क्योंकि सचिन ने एक बार भी अपने मुंह से अभी तक कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी नहीं बोला है। सचिन के हिसाब से वो उनकी बहुत प्रिय दीदी हैं, तो जो हमारे दिल के करीब होता है उनका बुलाना ना बुलाना सेकेंडरी होता है, लेकिन अपने साइड से हम लोग गुड विशेस ज़रूर देते हैं, जो कि गुड विशेस अभी पूरे परिवार में से किसी ने अभी तक मतलब 9:30 बजे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अभी तक किसी ने नहीं दी। हो सकता है कि कल ये लोग बधाई दे दें, कल वो थोड़ा सा अच्छा बेटर फील करें तो तब वो चीज़ें कर दें। सो मुझे नहीं पता कि उनका रोने का क्या रीज़न है। कमेंट सेक्शन में देख के तो ऐसे ही लग रहा है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। बस जो भी कह रहा है मैं ये बोलूँगी कि किसी का ज़िंदगी में खुशी का पल आया है, उस खुशी के पल को प्लीज़ डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको वो मोमेंट एंजॉय करने देना चाहिए बिना किसी जजमेंट, बिना किसी बात के लिए जजमेंटल हुए बिना। उनको उनकी आगे की ज़िंदगी के लिए प्लीज़ आप लोग शुभकामनाएं दीजिए। वो अपनी पिछली ज़िंदगी छोड़ के बहुत मुश्किलों से आगे बढ़ी है उनकी बच्ची की खुशी के लिए, उसके बेहतर भविष्य के लिए, क्योंकि हर एक बच्चा माता और पिता दोनों का प्यार डिज़र्व करता है। सो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ किसी के लिए भी कोई भी अभद्र भाषा जैसी चीज़ों के कमेंट मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। किसी की खुशी में खुशी होना ही हमें इंसान बनाता है, बस इस बात का आप लोग ध्यान रखा कीजिए। बाकी दिन अलग होते हैं, लेकिन ये मूवमेंट बहुत स्पेशल मूवमेंट है और हर किसी लड़की के लिए ये मूवमेंट स्पेशल होता है, हर किसी परिवार के लिए स्पेशल होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनकी इस खुशी में पार्टिसिपेट करें बिना किसी नेगेटिविटी के। आई होप कि आप लोग मेरी इन भावनाओं को समझ पा रहे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।